सभी रिश्तेदार हैं वो जो भैया को फटी बनियान पहन करके फटी शर्ट पहन करके यदि बहन के पास जाकर के चरण छूता है और कोई पूछे कि भैया ये कौन है तो हम भरी महफिल में ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमारा खास भाई है। हम कहते हमारा तो ये सगा भाई नहीं है, वो तो ऐसे ही है। अरे भैया पैसा 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 किसका साथी है और आती है जिस शान से दौलत उसी शान से तो जाती है। पता नहीं कब क्या हो जाएगा, जा नहीं सकते हो महाराज, जा नहीं सकते हो। मेरी प्रार्थना है आपसे कि जीवन में परिस्थितियां कुछ भी हो जाए लेकिन हम सबका जो जुड़ाव है जो प्रेम है वो कभी नहीं टूटना चाहिए, कभी नहीं। कि देखो एक संत बड़ा सुंदर कहा करते थे कि सीप का मोती कभी दागी नहीं होता, सीप का मोती कभी आगी नहीं होता। प्रेम को बदनाम कर दिया इन दुनिया के लोगों ने, प्रेम का दामन कभी दागी नहीं। प्रेम क्या है, प्रेम को हमें समझना है। हम रिश्तों को बेच रहे हैं। नहीं चाहिए दिल कोई भी हो, कैसा भी हो, भाई हो, बंधु हो, लेकिन हमें कभी भी किसी के हृदय को बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए। संतों ने बड़ा सुंदर गाया है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। संसार में रिश्तेदारों में, घर में, परिवार में कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन महाराज प्रेम को पैसों से नहीं बेचना चाहिए। आप भाई भाई हैं, अलग रहें, अलग कमाएं, लेकिन जब समाज की बात आ जाए, घर में कोई कार्यक्रम हो, विवाह हो, भाई पर आपत्ति आ जाए तो महाराज हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि आपको सामने आ जाना चाहिए। और वो भाई है क्या जो भाई की परिस्थिति में सामने ना आए। सताना रहा है, सताना रहा है, सताना रहेगा, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, ये जमाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का।
नहीं चाहिए तुम्हारा किसी का, नहीं चाहिए तुम्हारा किसी को, नहीं चाहिए तुम्हारा किसी का। हम पैसों के लिए अपने प्रेम को, संबंध को बेच रहे हैं। सुशीला मैया ने कहा, देखो भगवान, वो बिहारी जी ने कहा है कि आप यदि पास में आ जाए, कृपा हो जाए, तो कोई ऐसा करो माता, आप लोग बैठे रहो, आप बैठ जाए वहीं पर, थोड़ा विघ्न होगा कथा में, आप बैठे रहें। ज्यादा चावल हो तो हम फौजी साहब से कह करके ट्रैक्टर लगवा देंगे घर के बाहर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बैठे रहें, बिल्कुल 10-5 मिनट की और बात है, थोड़ा आनंद लें, थोड़ा सा विघ्न हो जाता है। आप उठते हैं तो ध्यान सबका वहीं जाता है, भाव बिगड़ जाता है। थोड़ा सा आप सहयोग करें हमारे साथ में। अभी सुदामा जी गए नहीं हैं, हम बता देंगे आपको कब चढ़ाने हैं, बिल्कुल मौका देंगे, है ना। बिल्कुल आप श्रद्धा रखें, बिल्कुल आनंद से, प्रेम से। सुशीला मैया ने कहा, प्रभु बिहारी जी ने जब कहा है कि जीवन में जब विपत्ति हो तो एक बार हमारे यहाँ आ जाना, तो आप चले क्यों नहीं जाते। और देखो, तो आज स्वाभिमान यदि किसी से सीखना है, भैया आवाज बढ़ाओ, ये बुलाओ, यदि स्वाभिमान किसी से सीखना है तो हम कहते हैं सुदामा जी से स्वाभिमान सीखना चाहिए। देखो, हमारे घर में थोड़ी विपत्ति आ जाए तो हम कहते हैं, अरे भैया भगवान हमें काम करने नहीं दे रहे, भगवान चाहते ही नहीं। और कई लोग तो ऐसे होते महाराज, पूजा करते हैं और उनके काम नहीं बने तो महाराज भगवान को निकाल करके सिरा आते हैं, जमुना में जाओ, हमारे काम नहीं बनाए तो निकल जाओ। अरे महाराज, लेकिन सीखना है ना सुदामा जी से। देखो स्वाभिमान कितना है। पत्नी ने कहा तुम्हारे मित्र हैं, तुम चले जाओ, लेकिन सुदामा जी कहते हैं क्या उसे पता नहीं है कि हमारे घर में दरिद्रता है। और महाराज, जब वह अमीर है, हम गरीब हैं, और जब वो अमीर होते हुए हमारे दरवाजे पर नहीं आ सकता है, उसे यदि अपने अमीरी का घमंड है तो हमें भी अपनी गरीबी का घमंड है, हम भी नहीं आएंगे। भगवान समझ गए महाराज, हटीला भक्त है, आएगा नहीं। भगवान ने साधु का वेश बनाया और साधु का वेश बना करके महाराज दरवाजे पर पहुंचे। भगवती माता भक्षाम गई, सुशीला मैया भाग करके आ गई, देखते कि घर में एक दाना भी नहीं खाने को, क्या दे दे। तो कह दिया महाराज हमारे घर में सूतक लगा है, सूतक दे नहीं सकते। तो कहा जब तक सूतक लगा तब तक मैं दरवाजे पर बैठे, लेकिन ले जाएंगे। अब महाराज सुशीला मैया ने आप क्या क्या जाएगा। तो कहा कि हमारे घर में ऐसे बालक ने जन्म लिया है जिसका नाम दारिद्र देव है और इसका सूतक सारे जीवन रहता है। तो भगवान ने कहा मैया तो ऐसा करो कि जिस दारिद्र देव ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है, इस दारिद्रता को, दरिद्रता को आप हमारी झोली में देखो। समझना है, हम माताओं से कहना चाह रहे हैं, संसार की कोई भैया हो तो तुम्हारा तुरंत करके ले जाओ, गरीबी ले जाओ। कोई दरवाजे पर आ जाए कहे कि भैया तो हमें अपनी गरीबी दे दो, अमीरी हमसे ले लो। हाल लोग कहे भैया दे दो दे दो दे दो, अमीरी दे दो, गरीबी ले जाओ। लेकिन धन्य है सुशीला मैया, उसने कहा कि हम पहले अपने पति देव से पूछे। भाग करके जाते हैं, कोई संत आए हैं, वो कह रहे हैं कि अपने घर की जो दरिद्रता है, दारिद्र देव को महाराज हमारी झोली में डाल दो। सुदामा जी समझ गए कि कोई नहीं हो सकता है महाराज, वो छलिया मोहन है, प्रभु है, श्याम सुंदर है, नेत्रों में अश्रु भरा है। भाग करके दरवाजे पर गए तो देखा महाराज वहां कोई साधु नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं। समझ नहीं आ रहा है, मन में प्रार्थना करिए, हरे बिहारी जी आप आए थे हमारे दरवाजे पर
तो एक बार आप हमसे मिल ही लेते, एक बार आप हमसे बात ही कर लेते। आप महाराज हमें छोड़ करके चले गए और मानो भगवान ने संकेत दिया है कि सुदामा जी आपने संकल्प किया था कि तुम्हें अपनी अमीरी का घमंड है तो हमें अपनी गरीबी का घमंड है, इसलिए हमने अपने अमीरी का घमंड तोड़ दिया है। अब तुम भी अपना गरीबी का घमंड तोड़ दो और हमारे दरवाजे पर। सुशीला मैया कहती है प्रभु अब तो आपको जाना चाहिए, लेकिन आज सुदामा जी स्तब्ध तोड़ करके कहते हैं कि उस मित्र से बहुत दिनों से नहीं मिले, पता नहीं कहाँ रहते हैं, कोई मिलने देगा कि नहीं मिलने देगा, क्योंकि हमारे पास गरीबी है, हमारा जो वेशभूषा है बहुत बेकार है, फटे पुराने वस्त्र हैं, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, लोग हमें देखेंगे हंसी उड़ाएंगे। कुछ महाराज यंत्र भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं है जिस पर बैठ करके महाराज चले जाएं, पैदल महाराज द्वारकाधीश द्वारकापुरी जाना है महाराज, कैसे पहुंचेंगे? प्रभु जाना होगा आपको, आप उनसे मांगना नहीं, लेकिन आप चले जाओ, किसी भी तरह चले जाओ। बहुत बार कहा, आज महाराज कहा कि देवी बात यह है हम इस कारण से नहीं जा रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ, मंदिर में, भागवत कथा के यहाँ, मित्र के यहाँ यदि हम जाते हैं तो हमें खाली हाथ नहीं, कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाना चाहिए। कुछ है नहीं, क्या ले जाएंगे आप उसकी टेंशन न लें। हम अभी जाते हैं और अभी कुछ मांग कर लाते हैं, और आप थोड़ा महसूस करें, आप लोग कह देते हैं कि 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाए। थोड़ा आप गौर करें, यदि आप अपने संबंध जनों के यहाँ जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, तो क्या ले जाते हैं? चावल ले जाएंगे, चावल ले जाएंगे। यदि रिश्तेदारी में जाना हो तो क्या ले जाते हैं? चावल नहीं ले जाते, फल है, मिठाई है ना, मेवा है, ये सारी चीजें ले जाते हैं ना। आप समझें, यदि आपके घर में कुछ ना हो आप क्या करेंगे? कुछ लोगों से मांगेंगे, लोग क्या करेंगे? महाराज कुछ देंगे उपहार में, और किसी से कहते हो भैया हमें रिश्तेदारी में जाना है तो वो कुछ देगा, सही चीज देगा, है ना। लेकिन आप समझ सकते हैं इस बात से कि जब हमारे घर में गरीबी होती ना, और लोगों को जब पता चल जाते हैं हमारे घाव, कि हमारे घाव कितने हैं गरीबी के, कुछ है नहीं, तो अपने भी लोग होते हैं। क्या तुम आप गौर कर सकते हो? क्या सुशीला मैया उन लोगों के यहाँ गई होंगी जहाँ इन्हें कोई नहीं जानता होगा? नहीं, उनके यहाँ गई होंगी आशा से, जिन्हें महाराज इन्हें सब कोई जानता है। अपने जानने वालों के यहाँ गई, कहा कि भैया वो हमारे पतिदेव जा रहे हैं, कुछ दे दो। तो लोगों ने कहा वो अभी धान रखे, धान कुटाई हो रही है, तो थोड़ा सहयोग कर दो। आप समझ सकते हैं कि जब जीवन में पैसे नहीं होते हैं, विचित्र दशा घर की होती है, तो आपके घर में यदि गेहूं खत्म हो जाए, है ना, खाने वाला आटा ना हो, गेहूं की जरूरत हो, और आप अपने नगर में जाएं और लोग जान जाएं कि बंटवारा हुआ है, इनके पास अभी 1 रुपए नहीं है, कुछ है नहीं, आप चाहे ब्राह्मण बने रहे, चाहे क्षत्रिय बने रहे, कोई बने रहे, तो किसी से भी मांगने जाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि वो अभी गेहूं रखे हैं 20 बोरा। वो सोच रहे थे कि हम थोड़े छन जाएं तो पहले हमारे वो गेहूं आप साफ करवा दो, फिर हम आपको देंगे, और बल्कि कैसे? फ्री में नहीं, उधार, और 20 बार एहसान जताएंगे कि तुम्हें कोई नहीं दे रहा था, वो हमने दिए। वो गरीबी के कारण मजबूर होता है वो पिता, वो लोगों के पास जाकर के उसका काम भी करता है। काम जब पूर्ण हो जाता फिर उन गेहूं सामान को भरवाता है, उसके घर में रखवाता है। वो घर में रखवा करके महाराज फिर कहो कहें कि अभी हम बहुत थक गए हैं, तखरी तराजू नहीं है, अब सुबह आना तब हम सुबह देंगे।
हाँ देखो, ये गरीबी की बात है कि लोग आश्वासन देकर काम भी कराते हैं, और जब वो सुबह जाता है ना कि भैया, अब वो ये भी नहीं कह पा रहा है क्योंकि गरीब है, जरूरत है, बच्चे बैठे हैं खाने के लिए। तो महाराज होता क्या है कि वो ये नहीं कह पा रहा है कि हमने तुम्हारा काम करवाया, वो कह रहा है कि भैया हमें वो थोड़ी गेहूं चाहिए, मांग भी नहीं पा रहा। अब सुबह सुबह गया भैया गरीब आदमी, तो वो कहेंगे सिंहा अभी थोड़ा हम घर का कार्य कर रहे हैं, है ना, अभी गऊ को चारा डाल रहे हैं, थोड़ा काम हो जाए, बैठो। तो लोग इतना आश्वासन देते हैं, बैठा लेंगे उसे, चाहे कितनी जरूरत हो ना, बैठा लेंगे। फिर वो काम करके फिर नहाएंगे, फिर अंदर जाएंगे, भोजन करेंगे, 12-1 बज जाते हैं। फिर महाराज वो 15 किलो मांगेगा तो 10 किलो देंगे, और ले नहीं जा पाएगा, उठाया उसने, और पूछेंगे पहले भैया दोगे कब? अरे भैया मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आपके दरवाजे पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपके गांव में बड़ा दीनहीन है महाराज, तो आप इतना जुर्म मत करिए कि आप उसका कोई नहीं है तो आप उससे कार्य करा रहे हैं। फिर महाराज जो वो ले रहा है उसमें भी एहसान जता रहे हैं, हमने दिए हैं दे भी जाना। और यदि उसे धन की जरूरत पड़ जाए, धन की पैसे की जरूरत पड़ी है महाराज, वो लोग जान सकते हैं जो सभा में बैठे, और जहां तक हमारी आवाज जा रही है, जब लोगों को जरूरत पड़ जाती है ना धन की, और जब संसार को पता चलती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, किसी से मांगने जाओगे ना तो 20 बार चक्कर कटवाता है। पर महाराज ये काम करवा दो, यहाँ चले जाओ, ये करो, ये करिए महाराज, गुलाम सा बना लेते और देंगे, ले जाओ पैसे, लेकिन 5% की ब्याज, बल्कि पता है कि गरीब है, बेचारा है, सताया हुआ है, तब भी महाराज हम ब्याज ब्याज पर पैसे देते हैं। अब बताओ जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो तुम्हारा ब्याज चुकाएगा कि अपने बालकों का पेट भरेगा? क्या करेगा? मेरी प्रार्थना है आपके घर में, रिश्तेदार में, परिवार में, मोहल्ले में, पड़ोस में, कहीं भी यदि कोई व्यक्ति है उसको जरूरत पड़ती है, दीनहीन है, शायद आप किसी अमीर व्यक्ति की महाराज कोई कार्य न चला पाए, सेवा न कर पाए, मदद न कर पाए, लेकिन जो दीनहीन है आप एक बार उसकी मदद करना, आपके हृदय में जो प्रसन्नता होगी उसकी संभाल नहीं होगी। आप किसी 5 स्टार होटल में लाखों का भोजन कराएं, बर्बाद कराएं, वो आपको प्रसन्नता नहीं मिलेगी। और आप बाहर निकल करके कोई गरीब बालक हो, भूख से मर रहा हो, और यदि आप उसे फ्री में भोजन करा देना तो आप महसूस करना आपके हृदय में वो सुकून मिलेगा जो संसार की किसी वस्तुओं में नहीं मिलेगा, किसी वस्तु में। लोगों से प्रेम से बात करने में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, करिए, लेकिन एक बात हम आपसे कहते हैं, संसार वालों के लिए आप पूरे घंटे बात कर रहे हैं, लेकिन यदि आप 5 मिनट अपने माता पिता के साथ बैठ करके बात करेंगे ना तो महाराज इससे बड़ा आनंद और कोई नहीं हो सकता। माता पिता कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे बालक होकर के हमें महाराज स्वर्ण भस्म ही खिलाएं या महाराज बहुत सुंदर भोजन कराएं, नहीं, केवल ये सोचते हैं कि हमारे बालकों में प्रेम बना रहे, जब वो बोले महाराज तो प्रेम से बोले, है ना? ये हमें बात समझनी है, बिल्कुल बात समझनी है महाराज। आज काम करके 4 घर में गए हैं, एक मुट्ठी चावल बना, समझ सकते हैं विडंबना कितनी है? क्या कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति उन्हें नहीं दे सकता बहुत सारे चावल, लेकिन एक मुट्ठी महाराज, और वो एक मुट्ठी लेकर के महाराज फटा पुराना कपड़ा है उसमें महाराज मिला करके डाल दिए हैं, और सुदामा जी से कह रहे हैं द्वारका के नाथ तो अनाथन के नाथ है, द्वारका के नाथ तो अनाथन के नाथ। आप जाइए, देवी हम उससे कुछ मांगेंगे नहीं, मत मांगेंगे, जाइए
महाराज चलते हैं और महाराज चले जा रहे हैं, रास्ते में पहुंचते हैं और रास्ते में महाराज पहुंच रहे हैं, नींद आ जाती है, सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, भगवान अपनी माया से द्वारका के किनारे ही कर देते हैं। सुबह उठा तो देखा कि हम तो बिल्कुल पास में हैं। पूछा भैया ये क्या है? तो कहा ये द्वारकापुरी है, यहाँ कौन रहता है? अरे महाराज श्री श्री 108 परम पूजनीय प्रेम आश्रित करुणा सिंधु करुणामय महाराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। तो कहा भैया तुम्हारे लिए वो कृष्णचंद्र जी महाराज हो गए, लेकिन हमारे लिए तो भैया वो कनुआ है, लंगोटिया यार है मेरो। वहां के लोग बोले भैया हमारे राजा को ऐसे मत बोलो, नहीं तो जेल में डाल दिए जाओगे। पहुंचते हैं, कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया है। थोड़ा रुके, थोड़ा व्यवस्था बिगड़ जाएगी, आप लोग वहीं बैठ जाओ, हम सभी के चावल आराम से रखवा लेंगे, बता देंगे आपको कब चढ़ाना है। थोड़ा आनंद लीजिए कथाओं का, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी बिल्कुल।